नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार में वन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का अध्ययन करेंगे बिहार के भूगोल के अंतर्गत। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। पिछला वीडियो में हम लोग जब बिहार में वन आवरण का कर रहे थे उसी समय वीडियो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक सेव हो गया, तो हम लोग इसको तीसरे वीडियो में देख रहे हैं। अब समझ लीजिए वीडियो 3 पार्ट में आया है भूगोल का, और आज इसमें खत्म हो जाएगा पूरा। सिर्फ बिहार में वन स्थित रिपोर्ट ही बची हुई है और कुछ महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य वगैरह बचे हुए हैं। सीधे देखते हैं बिहार में वन आवरण के बारे में। बिहार में वन आवरण के बारे में बात करें तो गैर वन क्षेत्र है 91.91% और अति सघन वन क्षेत्र है 0.35% और खुले वन है 4%। पहला महत्वपूर्ण डाटा देखते हैं। गैर वन क्षेत्र कितना है? 91.91%। अति सघन वन कितना है? 0.35% अर्थात 333.42 किलोमीटर। खुले वन है 4%। बिहार के क्षेत्रफल का 3761.54 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन है 3.49%, 3285.83 वर्ग किलोमीटर। कुल वन आवरण कितना हो जाता है सब कुछ जोड़ के? 7.84%। यह फैक्ट याद रखेंगे। पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आएगा कि बिहार का कुल वन आवरण बताइए, तो 7.84%। और झाड़ियाँ कितनी है बिहार में? 0.25%। छठा फैक्ट है यह। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं बिहार में? शेखपुरा में 0.17%। दूसरा स्थान है बक्सर और सिवान। तीसरा स्थान है गोपालगंज का। चौथा स्थान है जहानाबाद का। तो 1-2 स्थान याद रखेंगे। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। बक्सर और सिवान दोनों में 0.35%। दूसरा स्थान है गोपालगंज। तीसरा स्थान ये तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र, तो सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? कैमूर जिले में। पहला फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा स्थान है पश्चिम चंपारण का। तीसरा स्थान है रोहतास का, कैमूर का पड़ोसी है। और चौथा स्थान है जमुई का। तो यह 4 जिले याद रखेंगे, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है बिहार में। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले हैं शेखपुरा। शेखपुरा में मात्र 1.1 किलोमीटर स्क्वायर वन है। दूसरा स्थान अरवल का है। तीसरा जहानाबाद का। चौथा बक्सर का। या तो क्षेत्रफल के हिसाब से है, सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? शेखपुरा में। तो दूसरा स्थान अरवल में। लेकिन जब प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तब भी शेखपुरा पहला स्थान रहेगा, लेकिन बक्सर और सिवान दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। और अगर सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत में बात किया जाए तब भी कैमूर के क्षेत्रफल का 31.56% क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा स्थान जमुई का आ जाएगा, पश्चिम चंपारण नहीं रह जाएगा। तीसरा नवादा हो जाएगा और चौथा मुंगेर। अब हम बात करेंगे प्रमुख वन संरक्षण संस्थान के बारे में। तो सबसे पहले है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में है, सब जानते हैं। चिड़ियाघर सफारी कहाँ बना है? राजगीर में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। और राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ स्थित है? गया जिले में स्थित है। उसके बाद एक और बता दें इसी डॉल्फिन के नाम पे, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। कहाँ है? पटना में बन रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ हुई? बांका में 16.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो बांका पहला स्थान जहाँ सर्वाधिक वृद्धि हुई। उसके बाद जमुई में, देन गया में। 3 याद रखेंगे। उसके बाद 2019 की तुलना में सर्वाधिक हानि पूछा जाता है। सर्वाधिक हानि कहाँ हुई? जहाँ पे सर्वाधिक वन होगा वहीं पे हानि हो सकती है, तो कैमूर में हुई। दूसरा स्थान पे सुपौल है। तीसरे स्थान पे रोहतास है, यह भी याद रखेंगे। बिहार में अति सघन वन वाले जिले, तो सबसे अधिक अति सघन वन वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा स्थान है मुंगेर का और तीसरा स्थान है जमुई का। चौथा है लखीसराय, पांचवा है रोहतास। तो बस पहला याद रखेंगे, कौन है? पश्चिमी चंपारण, दूसरा मुंगेर। उसके बाद बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। उसके बाद बात करेंगे बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क कौन सा बिहार में? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाघ शरणस्थली, यह है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अभी कैमूर में भी एक बाघ अभ्यारण्य बनाने की, टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है, तो कैमूर में अगर हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध का बहुत लगाव रहा गया से, तो गया में।
भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बार बार चर्चा हो चुकी है, मुंगेर जिले में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, जहाँ पे राजगीर है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य तो नवादा में है, और यही राजौली और बगल में है राजौरी, यहीं पे पाया जाता है रूबी अभ्रक, नवादा में ही। उसके बाद हम बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्य, बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न तो 100% रहता है यहाँ से। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, तो जहाँ कुशेश्वर झील है, मिथिला दरभंगा में। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो बा से बड़ैला बा से वैशाली में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नागी डैम, नागा नकटी या नागी डैम, ये भी जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं, तो यह कौन है? उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बेतिया में स्थित है, पश्चिम चंपारण। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2006 को। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद कीजिए इसको, कि राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना कब हुई शुरू? 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में, अभी कुछ देर पहले बताया आपको। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पूरे देश में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करेंगे बिहार में वनों उत्पाद आधारित उद्योग, तो प्लाईवुड निर्माण उद्योग कहाँ फेमस है? बेतिया, पटना और मुजफ्फरपुर में। कत्था उद्योग कहाँ है? बेतिया में अवस्थित है। गत्ता उद्योग कहाँ है? समस्तीपुर एवं दरभंगा में। बिहार का मैप देखते हैं। प्रमुख प्राकृतिक स्थल दिया हुआ है। पश्चिमी चंपारण में देखेंगे तो वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव यहीं पे होता है पश्चिमी चंपारण में। वैशाली के बारे में बात करें तो बड़ैला झील और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, यह सब पटना में लगता है। कैमूर में बात करें तो दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, अनुपम झील, यह सब कैमूर में स्थित है। गया के बात करें तो दशरथ माझी लोक उत्सव और गौतम बुद्ध वन्यजीव पार्क गया में स्थित है। नवादा में ककोला जलप्रपात का चर्चा हो चुका था पिछले वीडियो में। नागा नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। मुंगेर के बारे में बात करें तो भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड। हमने बताया आपको राम से संबंधित सारे कुंड कहाँ पे हैं? मुंगेर में है। भागलपुर में बात करें तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, सिल्क सिटी भागलपुर में। कटिहार के बारे में बात करें तो गोगाबिल झील, बिहार का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पे है? कटिहार में। तो इस तरह से कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थल हो गए। अब बिहार की प्रमुख वनों उपज के बारे में देख लेते हैं। यही अब अंतिम चैप्टर रह गया है भूगोल का बिहार के। सेमल, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स सैटिवा, अन्य नाम है कॉटन ट्री। लाल रंग का पुष्प होता है। प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र में होता है। लकड़ी व रुई बनता है सेमल से। कभी पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन जानते रहेंगे। साल, यह मिलता है साखू से, इसका अन्य नाम है साखू से। वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। उत्पाद हो, इसका प्रमुख उत्पाद है राल, इसे रेजिन बोलते हैं। धूप बत्ती व औषधि बनती है। लकड़ी, रेलवे लाइन, स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि का निर्माण इसी साल वृक्ष से होता है, साल या साखू से। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि इनका निर्माण, रेलवे लाइन, स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि का निर्माण में किस वृक्ष का उपयोग करते हैं? तो साल या साखू का, इसको जान लेंगे। द्विबीजपत्री एवं आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है। पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। टसर के बारे में बात करें तो रेशम का एक प्रकार है टसर रेशम। प्रमुख क्षेत्र इसका भागलपुर, सिल्क सिटी। टसर हेतु आदर्श वृक्ष कौन सा होता है? तो जो अर्जुन का वृक्ष आप सब देखते हैं वह टसर हेतु एक आदर्श वृक्ष होता है। उसके बाद अगर हम बात करें शीशम के बारे में तो वैज्ञानिक नाम है डलवर्जिया सिस्सू। लकड़ी, पत्तियों एवं जड़ों इसके प्रमुख उत्पाद हैं। अगर यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व बिहार में। पर्णपाती वृक्ष है। तो शीशम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कभी कभी डलवर्जिया सिस्सू, याद रखेंगे इसको, पूछा गया हुआ है। तून के बारे में बात करें तो महोगनी परिवार का वृक्ष है। लकड़ी, फर्नीचर व खिलौने बनाए जाते हैं। लाख के बारे में बात करें, प्रश्न आया हुआ लाख से, महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लक्का, यही पूछा गया है। लाच्छा से व्युत्पन्न होता है, संस्कृत नाम। प्रकृति का वरदान इसको कहते हैं, किसको? लाख को प्रकृति का वरदान कहते हैं, याद रखेंगे। सूक्ष्म कीटों द्वारा यह निर्मित होता है। बिहार झारखंड सीमा पर
इसका क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है। लाख हेतु आदर्श वृक्ष हैं पलाश, बरगद, गूलर व कुसुम, खासकर कुसुम और पलाश, यहाँ पे लाख बहुत पाए जाते हैं। तो इस तरह से बिहार का भूगोल 3 वीडियो में समाप्त हो गया है। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @TechIAS, वहाँ मिल जाएगा आपको इसको PDF। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।